डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके कंपोनेंट, उसका डायग्राम बना के आपको हर कंपोनेंट को दिखाया था। आज उन्हीं कंपोनेंट को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका फंक्शन देखेंगे और वो किस तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने चार मुख्य कंपोनेंट को देखा था। कौन कौन थे? एक तो किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर और जो हमारा फोर्थ था वो था यूरिथ्रा। तो ये चार कंपोनेंट आज हम डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने, ठीक है? ये चार। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं किडनी। तो फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो क्या है? किडनी। तो आप सबको पता है एक पेयर किडनी होती है। अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड, ये बीन शेप स्ट्रक्चर है। अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड फ्लैट and dark red colored organ हम क्या कह रहे हैं इनको? किडनी are presenting abdominal cavity, present in abdominal cavity। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डार्क रेड कलर की बीन शेप स्ट्रक्चर की जो फ्लैटेंड जो ऑर्गन है या वो किडनी है वो प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल कैविटी नियर टू बैकबोन के पास, ठीक है? यानी कि जो फ्रंट वॉल होती है, जो पीछे वाली जो एब्डोमिनल कैविटी की, वो उसको उसके साथ ये किडनी प्रेजेंट होती है। तो रंग कैसा है? डार्क रेड। शेप कैसी है? बीन शेप्ड और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। कितनी है? एक पेयर के दो किडनी प्रेजेंट होती हैं। कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अगला द वेट ऑफ ईच किडनी इज 120 to 170 gram in male and 120 to 135 gram in female। तो फीमेल के अंदर थोड़ा सा किडनी का जो वजन है वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू मेल। तो ये इसका क्या है? वेट। किडनी are composed of numerous, बहुत ज्यादा highly coiled tubular structure, numerous highly coiled
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन। हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन। तो किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है। किडनी एक्ट एज excretory and osmoregulatory organ. Excretory and osmoregulatory organ in human. Left kidney is slightly larger and uplifted than right kidney. जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है राइट किडनी से। शो अनसिमेट्रिकल पोजीशन, तो थोड़ी सी वो एसिमेट्रिकल सी पोजीशन बन जाती है। ठीक है। किडनी the length of kidney is 10 to 12 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर है। 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड और ये 5 से 7 सेंटीमीटर थोड़ी सी चौड़ी होती है। एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिक और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। तो लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 to 7 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है, जो इसका डायमीटर है, जो इसकी मोटाई है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर। Each kidney consists 2 region or 2 part. Each kidney consists 2 part. आउटर को कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स और इनर को कहते हैं रीनल मेडुला। Each kidney consists 2 part. Outer is called renal cortex and inner को हम कहेंगे रीनल मेडुला। देखिए, जैसे हम एक डायग्राम से आपको बता के दिखाने लग रहे हैं। ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो थिक एडिपोज टिश्यू का बना हुआ है, ये वाला, इसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये है रीनल कॉर्टेक्स और ये जो अंदर का जो पार्ट है इसका नाम है रीनल मेडुला। ये जो कॉनकेविटी होती है किडनी के अंदर, इस कॉनकेविटी का नाम है हिलस या हिलम। कल भी आपको ये बात हमने बताई थी, हिलस या हिलम।
द आउटर पार्ट को क्या कह रहे हैं, रीनल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ adipose tissue. It made up of adipose tissue. Adipose tissue का बना हुआ है, which protect the kidney from mechanical शॉक्स। जो मैकेनिकल शॉक्स हैं उनसे ये जो एडिपोज टिश्यू है, ये जो रीनल कॉर्टेक्स है, ये बचाएगा। और ये जो कॉर्टेक्स है ये एक विशेष प्रकार की थिक प्रोटेक्टिव लेयर से ढका हुआ है, कोट से ढका हुआ है, और उसका नाम है कैप्सूल। क्या नाम है? कैप्सूल। रीनल कॉर्टेक्स इज फर्दर प्रोटेक्टेड या सराउंडेड बाय अ थिक कैप्सूल। ये थिक कैप्सूल इस किडनी को बचाएगा। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स को बचाएगा। फिर रीनल कॉर्टेक्स किडनी को बचाएगी, उसके अंदर वाले पार्ट को बचाएगी। तो दो पार्ट है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला, आउटर एंड इनर के रूप में इन्हें जानते हैं। तो आउटर का क्या रोल हुआ? इट प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू, जिसके कारण ये इसकी रक्षा करेगा। अब हम रीनल मेडुला की बात करते हैं। जो रीनल मेडुला है, रीनल मेडुला ये अंदर का चेम्बरनुमा पार्ट है। रीनल मेडुला चेम्बरनुमा जो पार्ट है वो, इट इज द इनर रीजन ऑफ kidney, which it is the inner region of kidney which further divided into 15 to 16 conical masses, और इन कोनिकल मासेज को रीनल पिरामिड कहेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा? रीनल पिरामिड। ये 15 से 6 कंपार्टमेंट बनते हैं कोनिकल शेप के, तो उनको हम रीनल मासेज कहेंगे। जैसे ये इस तरीके से, देखो ये क्या है? रीनल पिरामिड्स। अब रीनल पिरामिड का जो बेस है वो ब्रॉड है कॉर्टेक्स की तरफ, और जो इधर वाला जो एंड है वो नैरो है हिलस की तरफ। ये आपको देखना। ईच रीनल पिरामिड बियर, ये जो रीनल पिरामिड है, ये वाले ये रीनल पिरामिड है, ये कोनिकल शेप की। ईच रीनल पिरामिड बियर ब्रॉड बेस, ये चौड़ा जो बेस है किसकी तरफ? कॉर्टेक्स की तरफ। ये वाला ये बियर ब्रॉड बेस टुवर्ड
कोर्टेक्स, कोर्टेक्स की तरफ ये चौड़ा हिस्सा है, एंड नैरो एंड टुवर्ड, ये जो नैरो एंड है, ये पतले वाला एंड किसकी तरफ है? हिलस की तरफ, टुवर्ड हिलस, हिलस कोल्ड। ये जो नैरो एंड जो हिलस की तरफ है उसको क्या कहेंगे? रीनल पेपिला, कोल्ड रीनल पेपिला। जो रीनल पिरामिड है उसका ये चौड़ा बेस कोर्टेक्स की तरफ है, और जो रीनल पिरामिड उसका जो नैरो एंड है हिलस की तरफ है, उस नैरो एंड को क्या कहते हैं? रीनल पेपिला। ठीक है, और बहुत सारे हो जाएंगे तो रीनल पेपिली हो जाएंगे, ऐसे पेपिली बहुत सारी, ये बहुत सारी, ये नैरो नैरो। अब ये आगे की तरफ ऐसे ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ऐसे अब आप ध्यान से देखिए, ये छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हैं। जब ये रीनल पेपिला ज्वाइन करते हैं तो इनको हम माइनर कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? माइनर कैलिक्स। these renal papilla join to form, ये जुड़ जाते हैं, जैसे ये वाला रीनल पेपिला ये वाला जुड़ गई ऐसे, इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे ऐसे, join to form minor calyx। एंड अब ये जो माइनर कैलिक्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगी, माइनर कैलिक्स, फिर ये और जुड़ के, एंड दीज माइनर कैलिक्स फर्दर ज्वाइन टू फॉर्म, मेजर कैलिक्स। थोड़ी सी ये बड़ी ट्यूब बन जाएगी। तो पहले रीनल पेपिला जुड़ के माइनर कैलिक्स बनाती है, फिर माइनर कैलिक्स फिर से जुड़ के मेजर कैलिक्स बनाती है, और फिर ये जो मेजर कैलिक्स है ये फर्दर जुड़ के, फर्दर थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, ये फर्दर जुड़ के एक ये ऐसे बड़ी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, लार्ज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं। मेजर कैलिक्स फर्दर ज्वाइन, अब की बार कौन जुड़ेगा? मेजर कैलिक्स फर्दर ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या कहेंगे इस लार्ज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को? रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। तो रीनल पेपिला से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस किस में खुल जाएगा? ये क्या है? यूरेटर। एंड this renal pelvis open into ureter, और वो यूरेटर के अंदर खुल जाएगा। ये क्या है? यूरेटर। तो यूरेटर के अंदर खुल जाएगा। अगर आप रिवर्स देखें तो यूरेटर किस में खुलता है? ऐसे यूरेटर किससे निकला? रीनल पेल्विस से। रीनल पेल्विस किससे निकली? मेजर कैलिक्स से। मेजर कैलिक्स किससे निकली? माइनर कैलिक्स से। माइनर कैलिक्स किससे निकली? रीनल पेपिला से। रीनल पेपिला किसका पार्ट है? रीनल पिरामिड का। तो रीनल पिरामिड के दो पार्ट है। ऊपर वाला जो चौड़ा है वो क्या है? बेस, और जो नीचे वाला जो नैरो है उसको हम क्या कहेंगे? रीनल पेपिला। तो इस तरीके से किडनी में
जब ब्लड फिल्टर होता है तो फिल्टर होने के बाद जो यूरिया और जो यूरिन जो बनते हैं वो धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच जाते हैं, यूरेटर के अंदर। ये क्या है, यूरेटर। और फिर ये यूरेटर किसके अंदर यूरिन को ट्रांसफर करेगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। these ureter transfer excretory product into urinary bladder। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये खुल जाएगा। तो ये हमारी क्या थी, किडनी। ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, किडनी का साइज कितना है, किडनी का रंग कैसा है, किडनी की शेप कैसी है, किडनी की स्ट्रक्चर कैसी है, किडनी की पोजीशन कैसी है, किडनी में कितना वेट होता है, किडनी के कौन कौन से पार्ट है, किडनी किस तरीके से, ऐसे ये सारी चीजें हमने क्या की हैं, डिस्कस। जो ये वाला जो कॉन्केविटी होती है, ये कॉन्केविटी, इसको हमने अभी बताया था आपको क्या कहते हैं, हिलस या हिलम। यहीं से क्या राइज होती है, निकलती हैं, एमर्ज होती हैं भाई, यूरेटर भी निकलती हैं, ब्लड वेसल्स भी निकलती हैं, लिम्फ वेसल्स भी निकलती हैं, और हिलस और नर्व्स भी यहाँ से निकलती हैं। तो हिलस, ईच लिख देता हूं, ईच किडनी कंसिस्ट अ कॉन्केविटी कॉल्ड, ईच किडनी कंसिस्ट ए कॉन्केविटी कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, हिलस। उसको हम कहेंगे हिलस। हेलो, आ जाएगा, कोई नहीं, देख ली थोड़ी देर है, ठीक। Each kidney consists a concavity called hilus. From here, nerves, blood vessels, lymph vessels, and ureter emerge। यहीं से निकलती हैं सारी की सारी। तो ये क्या था, किडनी। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, यूरेटर्स। दूसरा कंपोनेंट क्या है, यूरेटर। These are a pair of long whitish tubular structure which carry urine from kidney and transfer to urinary bladder। ये एक पेयर लंबी लंबी ट्यूब होती हैं वाइटिश कलर की, और ये यूरिन को किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसफर करती हैं। देयर लेंथ इज 28 सेंटीमीटर। ये करीबन 25 से 28 सेंटीमीटर की क्या होती हैं, लंबी ट्यूब।
और इनका यही कार्य होता है कि ये यूरिन को या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को किडनी से निकाल करके और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर। तो यूरेटर का इतना ही काम होता है। कई बार जो यूरेटर के अंदर स्टोन फंस जाता है तो फिर उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिलेंडर सी ट्यूब है, पतली सी ट्यूब है, थिन ट्यूब है। इनके अंदर का जो ल्यूमन है वो बहुत नैरो होता है और वो स्टोन वहाँ पर अटक जाता है, तो उसको फिर सर्जिकली ही क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा यूरेटर। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर अभी आपने देखा जैसे ये इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये यूरेटर खुलती थी, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको ट्राइगोनम वेसिकी बोलते हैं। ट्राइगोनम वेसिकी, वेसिकी, CAE सॉरी, वेसिकी, ट्राइगोनम वेसिकी। तो यूरिनरी ब्लैडर इट इज ए inverted pear shaped structure. It is a inverted, it is an inverted pear shaped structure या sac या chamber which receive urine from kidney, which receive urine from kidney through ureters. ureter किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू, यूरेटर के थ्रू ऐसे लेता है। इट्स वॉल consist, its wall consist smooth muscles, smooth muscles which present in 3 layers, which present in 3 layers, यानी कि इसकी जो लेयर्स हैं वो 3 हैं, उनमें स्मूथ मसल्स होती हैं that help in pass out of urine, pass out of urine through urethra, through urethra, यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को पास आउट करने में क्या करेंगी, वो मसल्स मदद करेंगी जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। ये ऊपर वाला इसका जो पार्ट है वो ब्रॉड है, बेस, और जो नीचे वाला जो पार्ट है वो नैरो है, और वो क्या है, इसकी नेक। तो जो यूरिनरी ब्लैडर का जो ऊपर वाला जो चौड़ा पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, बेस, और जो नीचे वाला जो नैरो पार्ट है यूरिथ्रा की तरफ उसको हम क्या कहेंगे, नेक। द नेक पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर bears 2 sphincter, 2 sphincter, 2 sphincter, 2 sphincter का मतलब वॉल, क्या है, वॉल्स, वॉल्स, यहां से ये 2 वॉल होती हैं इसके लोअर पार्ट पे, दैट हेल्प इन
that help in urination। यूरिनेशन में क्या करती हैं वो, मदद करती हैं। ये दो स्पिंचर इसके लोअर, इनमें से एक इनवॉलेंट्री होता है, एक स्पिंचर और एक वॉलेंट्री होता है। कहने का मतलब है जैसे ये क्या है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगा, और ये क्या है, वॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। तो ये दो स्पिंचर, एक इनवॉलेंट्री और एक वॉलेंट्री। जो अंदर वाला है इनर, वो इनवॉलेंट्री होता है, वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। हाँ, जो वॉलेंट्री है, जो एक्सटर्नल स्पिंचर है, जो बाहर वाला, वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और यूरिन को पास आउट करने में मदद करता है। दोनों ही करते हैं, बट ये इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वो हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं है। 2 साल का जो बच्चा होता है, कम से कम 2 साल तक का जो 2 साल का जो बच्चा होगा, वो इन वॉल्स को या इन स्पिंचर्स को रेगुलेट करना सीखता है। 2 साल से पहले तक का बच्चा इन वॉल्स को, जो एक्सटर्नल और जो इंटरनल वॉल्स हैं, इनको रेगुलेट करना नहीं सीख पाता। तो इसलिए कई बार वो बिस्तर में पेशाब कर देता है। उसका यही कारण है कि उसके द्वारा जो ये स्पिंचर है या जो ये वॉल है, वो अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो कम से कम 2 साल लगते हैं। 2 साल का बच्चा होगा तो इन वॉल को क्या करेगा, रेगुलेट। हेलो, हाँ भाई, चलो ठीक है, ठीक। तो 2 साल का बच्चा इन वॉल्स को रेगुलेट करेगा और फिर वो बिस्तर में पेशाब नहीं करेगा। तो ये इसकी यूरिथ्रा की स्पिंचर। अब जो साइज है यूरिनरी ब्लैडर का, द साइज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, द साइज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज depends upon amount of urine present in it, amount of urine present in it। जो यूरिनरी ब्लैडर का जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कितना यूरिन भरा हुआ है। अगर ज़्यादा यूरिन होगा तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, और कम होगा तो थोड़ा साइज कम होगा। यूरिनरी ब्लैडर can store 800 ml यूरिन, बट स्टोर तो ये कितना कर सकता है, 800 ml। लेकिन जब ये आधा भर जाता है, यानी कि 400 ml आ जाता है, तो फिर विल डेवलप होती है यूरिनेशन की और यूरिन को पास आउट कर दिया जाता है। बट व्हेन it half filled then cause will for urination। लेकिन जैसे ही ये आधा भरता है, उसी दौरान क्या हो जाएगा, विल डेवलप होगी, इच्छा डेवलप होगी यूरिन को पास आउट करने की, और पर्सन यूरिन को पास आउट कर देते हैं इसे। ठीक है, ये इसके अंदर अभी मैंने ये बताया एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, जो ये यूरेटर खुलती है उनके नीचे नेक के पास एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल वेसिकी। यूरिनरी ब्लैडर
A triangular structure near to neck region, जो यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक रीजन है उसके पास एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है बिलो द ओपनिंग ऑफ किसकी ओपनिंग, यूरिटर, बिलो द ओपनिंग ऑफ यूरिटर्स, जो यूरिटर्स की ओपनिंग है उसके नीचे और यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक है उसके पास, कोल्ड ट्राइगोनम वेसिकी, उसको ट्राइगोनम वेसिकी कहते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है यूरिनेशन को कंट्रोल करने में। तो ये हम जो मैकेनिज्म करेंगे जो आपको समझाएंगे, ये ट्राइगोनम वेसिकी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है यूरिन को पास आउट करने में, क्योंकि इसमें यूरिन तो अब देखो जब 100 ml आता है तो भी 200 ml है, 300 ml है, कितना भी है, तो वो साथ साथ यूरिन पास आउट नहीं होता। आपने ये देखा होगा जब विल डेवलप होती है, इच्छा डेवलप होती है, तो ये ट्राइगोनम वेसिकी काम करती है और फिर आदेश और इजाज़त देती है, तब जाके यूरिन को पास आउट करना पड़ता है। अदरवाइज जब तक ट्राइगोनम वेसिकी का आदेश नहीं होगा, इसका रोल नहीं होगा, तब तक यूरिन को पास आउट नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब है यूरिथ्रा। अब क्या है यूरिथ्रा? इट इज ए tubular structure which help in pass out of urine from, it is a tubular structure which help in pass out of urine from urinary bladder थ्रू, किसके थ्रू? जैसे ये अभी हमने बनाया था, तो ये हिस्सा है, ये थी यहाँ पर वॉल, तो ये जो हिस्सा है ये क्या है यूरिथ्रा। तो इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? यूरिनरी ओपनिंग। थ्रू यूरिनरी अपर्चर कह लो, यूरिनरी अपर्चर या ओपनिंग। तो मैंने क्या लिखा है? इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच हेल्प इन पासिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरिनरी अपर्चर। ये क्या है? यूरिनरी अपर्चर है, इसके थ्रू इसको यूरिन पास आउट करने में मदद मिलती है। यूरिथ्रा इट इज 3 to 5 centimeter long in female, but about 20 centimeter long in मेल के अंदर। ठीक है, इन फीमेल यूरिथ्रा ओपन, यूरिथ्रा ऐसे, यूरिथ्रा पास आउट ओनली यूरिन। In female, urethra pass out only urine, but in male, urethra help in pass out of
यूरिन एज वेल एज स्पर्मेटिक फ्लूइड। स्पर्मेटिक फ्लूइड, स्पर्मेटिक फ्लूइड का मतलब स्पर्म। फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा है वो केवल यूरिन को पास आउट करने में मदद करता है यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू, लेकिन मेल के अंदर ये दोनों चीजें पास आउट करने में मदद करता है, यूरिन को भी और स्पर्म को भी, यानी कि स्पर्मेटिक फ्लूइड को, बट एट डिफरेंट टाइम, बट एट डिफरेंट टाइम। यानी कि यूरिनेशन के समय तो क्या पास आउट किया जाएगा, यूरिन, और रिप्रोडक्शन के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या पास आउट किया जाएगा, स्पर्म। और ये एक कॉमन ओपनिंग है, द कॉमन ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा इज कॉल्ड, जो कॉमन ओपनिंग है ये यूरिथ्रा की, ये जो कॉमन ओपनिंग है इसको क्या कहेंगे, यूरोजेनिटल अपर्चर। यूरोजेनिटल अपर्चर, इसको यूरोजेनिटल अपर्चर कहेंगे। यूरो का मतलब ये यूरिन भी पास आउट करता है, और जेनिटल का मतलब ये स्पर्म भी पास आउट करता है। तो यूरिन को और स्पर्म को दोनों को पास आउट करने के कारण इसकी जो ये कॉमन ओपनिंग है इसको हम यूरोजेनिटल अपर्चर भी कह सकते हैं। हालांकि ये यूरिनरी अपर्चर ही है, यूरिन को पास आउट, लेकिन ये दोनों को पास करता है, इसलिए इसका नाम यूरोजेनिटल अपर्चर भी है, और यूरिनरी अपर्चर कह देंगे तो भी क्या है, ठीक। तो ये था मेल और फीमेल के जो यूरिथ्रा था उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस। एक और, जो मेल यूरिथ्रा है वो डिफरेंशिएटेड होता है 2-3 पार्ट के अंदर, और फीमेल का यूरिथ्रा छोटा होता है तो वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता। लिखेंगे मेल यूरिथ्रा इज डिफरेंशिएटेड इनटू, मेल यूरिथ्रा इज differentiated into, male urethra is differentiated into prostate, penile and bulbourethral पार्ट। किस किस में, प्रोस्टेट ग्लैंड में से जाता है तो प्रोस्टेट पार्ट, पेनिस में से जाता है तो पेनाइल पार्ट, और एक ग्लैंड होती है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, अगर उसमें से बल्बोयूरिथ्रल पार्ट डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और अच्छे तरीके से आपको पता लगेगा। तो ये 3 पार्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएट, बट फीमेल का जो यूरिथ्रा है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता किसी भी पार्ट में। उसकी लेंथ में मैंने आपको 3 से 5 सेंटीमीटर बताई है। यही कारण है कि तो यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन हैं, वो ज़्यादातर फीमेल में होते हैं, मेल में कम, क्योंकि उसका जो यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण ज़्यादा यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस उनमें पाए जाते हैं। ओके।